मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर कितनी मरतबा आया हुआ हूँगा। आज एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। रमाई रमाई घरकुल योजना जो है वो राज्य सरकार ने एससी समाज के लिए, बुद्धिस्ट समाज के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी कि जिनके पास छोटी सी ज़मीन है, कच्चा घर है, उनको पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की ये स्कीम थी कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, ये बताइएगा कि आपके पास ये 250, 2600, 2700, 2800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसके ऊपर है तो आपको 2.5 लाख रुपए का आपको गवर्नमेंट पैसा देती है घर बनाने के लिए। लेकिन पिछले 3-4 सालों से ये महानगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें हो रहा है। कैसा हो रहा है कि यहाँ पर कुछ एजेंट और दलाल पैदा हो गए हैं जो अपने ही समाज के बड़े बड़े नेता अपने को कहने वाले लोग और यहाँ के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन लोगों के साथ संगनमत करके बोगस फाइल्स तैयार करते हैं। बोगस फाइल्स के अंदर पूरे बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार करके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के रेट फिक्स है कि आपको ये इंजीनियर को इतना पैसा देना है, ये क्लर्क को इतना पैसा देने का है, ये अधिकारी को इतना पैसा देने का है। बोगस फाइल सैंक्शन हो जाती है और इसका पैसा है तो उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमने ये पूरे एविडेंस जमा किए हैं। इसके अंदर ये बताता है कि कहाँ के लोग जिनके ऑलरेडी अच्छे घर बने हुए हैं वो लोगों को भी यहाँ पर है तो इसका बेनिफिट दिया गया है। हमारे शहर में रहते ही नहीं है, किसी दूसरे शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ का दिखाया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोगस तैयार किए गए हैं और सबमिट किए गए हैं। तो ऐसे कितने सारे केसेस जो है वो हमने निकाले हैं, लेकिन आज मैंने इन अधिकारियों को दिया नहीं हूँ। मैं अगर उनको सिर्फ 50 उदाहरण अगर दे दिया होता तो शायद वो 50 को है तो बता देते थे कि हमने इसको ठीक ठाक कर दिए है करके। मैं देखिए अभी फ़िलहाल 30 करोड़ के करीब पैसा आया हुआ है रमाई घरकुल योजना। तो जितने भी ये एजेंट लोग हैं, समाज के बड़े बड़े अपने आप को बड़े पुडारी कहने वाले और अपने समाज के हितचिंतक कहने वाले, जो शोर गरीब एससी समाज, बुद्धिस्ट समाज का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं, वो लोग अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 30 करोड़ के अंदर का जो हफ्ता है वो जल्द से जल्द यहाँ से इनके पास, इनके अकाउंट के अंदर चले जाना चाहिए। कैसे कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्या प्रोसेस था जो फॉलो नहीं किया गया है, ये सब मैंने है तो रिटर्न के अंदर मांगा हूँ और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मैं आपको है तो पूरे एविडेंस के साथ है तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास दूंगा। और मैं ये पूरा प्रोसेस के अंदर जितने भी बोगस बेनिफिशरीज़ के ये पैसे उठाए गए हैं, इसकी कंप्लेन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, CVC के अंदर लेके जाके मैं आपको दिखाऊंगा। एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर बता दूं तो एक डॉक्यूमेंट ये है कि जिसके अंदर एक